टीचर्स की जो सुविधा थी वो इन लोगों को नहीं दी गई। इनके वर्किंग टाइम देखिए आप, सुबह से शाम तक होता है। ईएल देखिए, बहुत चीजें अंतर है मतलब। तो हाई कोर्ट में मैं गारंटी से कहता हूं कि वो केस हम जीतेंगे। अभी राजीव लोचन जी को भी ने भी लिए हैं पॉइंट्स ये सब, और अप्रैल में उनकी डेट है, और देख लेना वो अप्रैल में जीत जाएंगे। 100% वो जीत जाएंगे अप्रैल के अंदर से। अब रही टीचर्स की बात, टीचर्स के भी दो ग्रुप होने चाहिए। एक जो रिटायर हो चुके हैं वो, और जो रिटायर नहीं है। मैंने जो रिटायर नहीं है उन लोगों को, बहुतों को कहा कि आप आगे आइए। मिस्टर रावत हैं, यूनियन में बड़े नेता हैं आजकल, उनको मैंने 10 दफा कहा होगा, लेकिन पता ही नहीं क्यों वो लोग डरते हैं मतलब आगे आने के लिए, कि केबीएस पता ही नहीं क्या कर देगा हमारे ऊपर, क्या नहीं कर देगा। फिर काहे की नेतागिरी भाई, जब आप लड़ भी नहीं सकते, आगे भी नहीं आ सकते, सिर्फ चंदा लेकर खा सकते हो, मतलब चंदा हमें मिल जाना चाहिए। तो टीचर्स के लिए दो ग्रुप जब तक नहीं होंगे आप नहीं जीत पाओगे। एक तो रिटायर वाला और एक नॉन रिटायर वाला। दोनों हम मानते हैं कि कैट में हम हार भी जाएंगे, क्या पता ना भी हारें, क्योंकि हैदराबाद रीजन का केस जो है कैट का, उसमें साफ जो है उन्होंने जिताया हैदराबाद रीजन ने। लेकिन हैदराबाद रीजन उसके अगेंस्ट कंटम पे नहीं गया। कंटम पे चला जाता तो केबीएस क्या पता लागू करता या हाई कोर्ट में जाता, जो कुछ भी होता वो उस समय देखा जाता मतलब। लेकिन वो नहीं गए, डर गए, या जो भी है उनकी अपनी होगी, या पैसा नहीं होगा, जो कुछ भी है, मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण रहा। अब केस डालने की बात है तो जरूर डालना चाहिए। अभी मेरी वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुखबीर मलिक की बात है, वो एक आदमी कभी भी किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं लिख सकते। पे कमीशन का मामला है, एक आदमी कैसे लिख सकता है कि इनको ये मत दीजिए वो मत दीजिए। फिर उस दिन प्रताप जी, आप एआई के बेटे से बिलोंग करते हो, प्रसाद जी भी एआई के बेटे से बिलोंग करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, कहीं पे भी संविधान में आपके यहाँ है वर्किंग जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट? मेरे ख्याल से तो कहीं पे भी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है। वो पॉइंट आपने नहीं नहीं लिया, ये नहीं नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं है। नहीं है। आप हम्म, देखिए, फिर रणवीर जी डिप्टी कमिश्नर पर्सनल उनसे लेटर ले रहे हैं 3 तारीख को, और 3 तारीख को मैंने अभी लेटर अभी लिया है, उसके अंदर इशू कर रहे हैं कि सुखबीर मलिक आज कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि डिस्प्यूट था आप लोगों में सुखबीर मलिक और मुजुमदार के अंदर। तो दोनों जो है आज जो है जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकते, इसलिए इनका पैसा रोका जाए। वो डिस्प्यूट बाद में मतलब सॉर्ट आउट हुआ है, जब मास्को से मुजुमदार जी आ गए हैं। उसके बाद जब कन्वेंशन हुआ है तो उसमें इन्होंने कंप्रोमाइज करके एक यूनियन बनाई कि ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन जाता हूं तो प्रेसिडेंट बन जाते हो। उस बस पॉइंट को भी अगर चैलेंज करते आप कोर्ट के अंदर, मैंने देखा जितने भी आपने भी उसको चैलेंज नहीं किया, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन मैंने जब अभी वकील को बताया तो उन्होंने कहा यही काफी एक पॉइंट है कि जब वो है ही नहीं कुछ भी मतलब वर्किंग जनरल सेक्रेटरी है ही नहीं पोस्ट, तो संविधान लगाइए उनका, उनके किसी ऑफिस बियर से लिखवाइए कि ये कोई पोस्ट भी नहीं होती, या पार्टी बनाइए। तो मैंने कहा पार्टी तो हम केबीडी प्रसाद को बना देंगे, वो एआईक्यूटी के प्रेसिडेंट थे। तो जब पोस्ट भी नहीं है तो फिर तो केबीएस किसी से भी लिखवा लेगा। और एसोसिएशन कभी भी किसी पे कमीशन के लिए, किसी एडवांटेज के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लिख सकती है। वो कॉमन कॉज के लिए लिख सकते हैं, मानता हूं मतलब, लेकिन वो किसी मास उसके लिए नहीं लिख सकती। आज सीपीएफ और जीपीएफ का लीजिए, उसमें भी तो फोर्थ पे कमीशन में ऑप्शन माना। जिन्होंने ऑप्शन दिया कि हमें चाहिए जीपीएफ चाहिए, उनको जीपीएफ दे दिया। जिन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, उनको सीपीएफ छोड़ दिया। अब छोटी सी बात है जब उसमें ऑप्शन मांग सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ा कॉज है मतलब। इसके अंदर तो सब टीचर्स का वेलफेयर की बात है। पता ही नहीं भाई सुखबीर मलिक ने कैसे लिख दिया, कैसे नहीं लिख दिया, मैं तो समझ में नहीं आता। तो इसमें आप रेगुलर टीचर्स को खड़ा करिए,
उन्हें कहिए कि डरे ना, और रिटायर्ड टीचर्स भी केस डालें। ये बात सही है कि हाई कोर्ट में अगर चल रहा है केस तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं हम लोग। ये रिटायर आदमी जितने भी हैं भाई, चलो वो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें पॉइंट्स अगर ये लोग नहीं लिए तो एमए फाइल करके आप पॉइंट लीजिए। ये सुबीर मलिक जो है उस दिन जनरल सेक्रेटरी नहीं था, उसी दिन राजवीर जी ने इशू किया है लेटर कि ये जनरल से वो लेटर लिया है और दूसरा लेटर इशू किया है सेम डे में, मतलब कि आज के बाद तुम जनरल सेक्रेटरी नहीं हो। तो उन्होंने अपना एडवांटेज तो ले लिया इससे, लेकिन अपना एडवांटेज खो दिया। और एमएससीपी लेना क्यों जरूरी है? आज ये टीजी पीजी प्रिंसिपल का ये लीजिए, प्रिंसिपल वाला 100% हम लोग जीतेंगे। प्रिंसिपल का लीजिए, प्रिंसिपल, एसी और डीसी एक ग्रेड में आते हैं। नेक्स्ट इनका 10 ईयर में कहा जाता है भाई? ज्वाइंट कमिश्नर के रैंक पे जाते हैं लोग। टीजीटी का लीजिए, 10 साल के बाद में पीजीटी आता है, 10 साल के बाद में वाइस प्रिंसिपल आता है, 10 साल के बाद में प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल का ग्रेड जो है प्रिंसिपल, एसी और डीसी, वहां से एक टीजीटी रिटायर हो रहा है, मतलब। तो ये एडवांटेज देखते हुए आप लोगों को सबको डालना चाहिए केस, और इसमें सहयोग करना चाहिए। जितने भी लोग हैं, रेगुलर लोग हैं, उन्हें अलग से डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जीत आपकी होगी। आपने बहुत एक्सप्लेन किया प्रताप जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से धन्यवाद। किसी को पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रताप जी ने बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। हाँ, वो आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए, कमेटी डिसाइड कर लीजिए, और एक केस जीतना बहुत जरूरी है। हाँ प्रसाद सर जी, प्रसाद जी बता रहे हैं कि ये क्लियरली बताइए पॉइंट वाइज, हु आर एलिजिबल टू गो फॉर दिस केस, टू फाइट द केस, हु आर हाँ, तो एलिजिबल, मैं एलिजिबल। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल हैं वो 10 साल अपने उसमें होने चाहिए। एसी और डीसी तीनों तीनों मिलाकर भी 10 साल अगर होते हैं तो वो एलिजिबल है। वैसे हाँ हमारे ये यहाँ तो हो गया, ये हाँ हो गया ऐसे सर, ही। ये हो गया। हाँ, हाँ, 10 साल की उसकी सर्विस एक उसमें होनी चाहिए। टीचर्स, टीचर्स वाला, टीचर्स वाला टीचर्स का भी 10 साल का वो होना चाहिए। in एक ग्रेड particular, में, sir, any grade but 10 years, एक 10 ईयर, ग्रेड में 10 इयर्स। 10 10 years. ईयर्स जैसे टीजीटी Minimum, है, ऐसा है। 10 ईयर के बाद में वो पीजीटी हो जाएगा, पीजीटी वाले उसमें चला जाएगा। 10 ईयर के बाद में वाइस प्रिंसिपल के उसमें चला जाएगा, और प्रिंसिपल के ग्रेड पे से वो रिटायर हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल का, डीसी का और एसी का, जबकि हम अलग अलग डाल रहे हैं, जबकि वकील और सब लोग कह रहे हैं कि आपको अलग नहीं डालना चाहिए, लेकिन भाई ग्रुप नहीं मान रहा। तुषार सिंह जी एग्री नहीं कर रहे, और हम्म। प्रिंसिपल लोग तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन एसी डीसी एग्री नहीं कर रहे। जो अभी प्रताप जी ने कहा कि उनको एमएससी भी मिल गई, आज तक ज्वाइंट कमिश्नर को, किसी को भी ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, किसी को भी एमएससीपी नहीं मिली है। उनको एक इंक्रीमेंट मिला है। इंक्रीमेंट एमएससीपी नहीं है, मतलब हाँ yes, बिल्कुल बिल्कुल। उनको yes, मात्र एक yes. इंक्रीमेंट मिला है, मतलब वो लोग भी, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप ये लड़िए, हम आपको मतलब हेल्प करेंगे, मनी सर से भी ठीक हेल्प ठीक है। करेंगे, वैसे भी हेल्प सर करेंगे। मैंने कहा मनी हमें नहीं चाहिए। सर आई हैव वन क्वेरी सर इफ यू कैन टेल कि ग्रुप डी को क्या फायदा होगा, पीआरटी को क्या होगा, टीजीटी को क्या होगा, जो मतलब उसी कैटेगरी में रहे हैं, मतलब दे हैव ज्वाइंड एज अ ग्रुप डी, रिटायर्ड एज अ ग्रुप डी, ज्वाइंड एज पीआरटी, रिटायर्ड एज अ पीआरटी, ज्वाइंड एज टीजीटी एंड रिटायर्ड एज अ टीजीटी। सो उन लोगों को कुछ 10, 20, 30 में तो जरूर फायदा होना चाहिए, बिकॉज प्रिवेलिंग में तो 12, 24 एंड 36 वाज देयर, करेक्ट? तो हम लोग तो 36 बहुत ही कम लोग अचीव कर पाए हैं। सो देखिए, माय हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक टीजीटी है, टीजीटी है। एक मिनट। सर, मैं म्यूट करके सुन रही हूँ। हाँ सुन रही हूँ सर। मैं मिसेस नाइक हूँ, प्राइमरी टीचर रिटायर्ड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय।